हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप माइक्रोवेव ओवन परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हैं एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा माइक्रोवेव ओवन लेना चाहिए, अभी मैंने रिसेंटली अपने चैनल में एलजी के सोलो माइक्रोवेव का रिव्यू वीडियो अपलोड किया था। तो उसके कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन आ रहा था कि क्या हम इसमें केक बना सकते हैं या क्या हम इसमें पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपको न्यू माइक्रोवेव ओवन परचेज़ करना है तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप माइक्रोवेव ओवन में क्या काम करना चाहते हैं। आज मार्केट में 3 टाइप्स ऑफ माइक्रोवेव ओवन अवेलेबल है। इनमें से फर्स्ट है सोलो माइक्रोवेव ओवन, सेकंड है ग्रिल माइक्रोवेव ओवन एंड थर्ड है ग्रिल प्लस कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन। तीनों में जो एक चीज़ कॉमन होती है वो है इन तीनों में ही माइक्रोवेव का होना। इसके साथ ही इसमें ग्रिल एंड कन्वेक्शन जैसे फंक्शन इंक्रीज़ होते जाते हैं। जैसे जैसे इनमें फंक्शन बढ़ते जाते हैं वैसे ही इनके प्राइजेज़ भी ज़्यादा होते जाते हैं। माइक्रोवेव में खाना माइक्रोवेव रेज़ के ज़रिए गर्म किया जाता है। माइक्रोवेव एक तरह का रेडिएशन है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बिजली की हेल्प से हम ये रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। माइक्रोवेव में इलेक्ट्रिसिटी तो यूज़ हुई मगर उस इलेक्ट्रिसिटी को पहले हमने माइक्रोवेव में कन्वर्ट किया और वह माइक्रोवेव जाकर हमारे फूड से टकराई और हमारा खाना गर्म हुआ, इसलिए हम इसको बोलते हैं माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में जो सबसे बेसिक टाइप होता है वो सोलो माइक्रोवेव ओवन कहलाता है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको केवल खाना गर्म करने के लिए कोई माइक्रोवेव चाहिए होता है। ग्रिल या बेकिंग करने के लिए उनके पास अलग से ओटीजी होता है या वो ज़्यादा ग्रिल और बेकिंग नहीं करते हैं। सोलो माइक्रोवेव में आप कोई भी ग्रिल, बेकिंग या टोस्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई भी हीटिंग एलिमेंट नहीं दिया रहता है। आप ये देख सकते हैं, ये एक सोलो माइक्रोवेव है, इसमें आपको कहीं भी कोई भी हीटिंग एलिमेंट नहीं दिखाई देगा। सोलो माइक्रोवेव में आप खाना गर्म कर सकते हैं, खाना पका सकते हैं, फ्रिज में जमे हुए खाने को डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं। डिफ्रॉस्ट का मतलब ये होता है अगर आपने फ्रीज़र में कुछ फूड रखा है और उसमें आइस जम गई है तो बाहर निकालने में उसके नॉर्मल टेम्परेचर में आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन आप माइक्रोवेव ओवन में इस काम को कुछ मिनट्स में ही कर सकते हैं। माइक्रोवेव ओवन में सोलो माइक्रोवेव ओवन के प्राइसेस भी सबसे कम होते हैं। जैसे जैसे माइक्रोवेव में फैसिलिटीज़ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसके प्राइसेस भी इंक्रीज़ होते जाएंगे। सोलो माइक्रोवेव में आप मेटल से बने यूटेंसिल नहीं रख सकते हैं क्योंकि इस तरह के यूटेंसिल से माइक्रोवेव बर्तन से टकरा के वापस चली जाएगी। इसमें आप कांच के या सिरेमिक एंड फूड ग्रेड प्लास्टिक के बर्तन यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को खाना गर्म करने के लिए कोई माइक्रोवेव ओवन चाहिए तो ये उनके लिए बेस्ट है। मेरे चैनल में भी एलजी के सोलो माइक्रोवेव का वीडियो है। अगर आप कोई अच्छा सोलो माइक्रोवेव ओवन देख रहे हैं तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं माइक्रोवेव के सेकंड टाइप की, यानी ग्रिल माइक्रोवेव ओवन की। ग्रिल माइक्रोवेव में आपको माइक्रोवेव का फंक्शन तो मिलेगा ही, साथ ही इसमें आपको ग्रिल मोड भी मिल जाता है। जब माइक्रोवेव में एक फंक्शन और ऐड हो गया तो इसके प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। ये आपको कई डिफरेंट साइज़ में मिल जाएगा। सोलो माइक्रोवेव ओवन में ज़्यादा बड़े साइजेस नहीं आते हैं। सोलो माइक्रोवेव में कोई भी हीटिंग एलिमेंट नहीं होता है, लेकिन जब इसी माइक्रोवेव ओवन में एक हीटिंग एलिमेंट लगा दिया जाता है तो ये ग्रिल माइक्रोवेव हो जाता है। माइक्रोवेव मोड में इसको आप एक सोलो माइक्रोवेव की तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब इसको आप ग्रिल मोड में कर देंगे तो इसमें आप बेकिंग, ग्रिलिंग, टोस्टिंग सारे काम कर सकते हैं जो आप एक ओटीजी में करते हैं। इसमें आप केक, पिज़्ज़ा सब बना सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप इसमें नॉन वेज भी रोस्ट कर सकते हैं। इसमें अलग अलग कंपनीज़ अलग अलग फैसिलिटीज़ देती है। इसके साथ आप कुछ एक्सेसरीज़ भी मिल जाती है। माइक्रोवेव ओवन मोड में जब हम फूड कुक करते हैं तो वो जल्दी कुक हो जाता है और कम ऊर्जा का यूज़ होता है, लेकिन उसमें बेकिंग, ग्रिलिंग नहीं हो पाती। वो खाने के
बाहरी पोर्शन को ब्राउन और क्रिस्पी नहीं बना पाता है। ग्रिल माइक्रोवेव में फूड कुक होने में माइक्रोवेव मोड के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम लगता है और खाना बाहरी तौर पर भी ब्राउन एंड क्रिस्पी हो जाता है। अब सोलो एंड ग्रिल माइक्रोवेव की बात तो हो गई है, अब बात कर लेते हैं माइक्रोवेव के थर्ड टाइप की। माइक्रोवेव का थर्ड टाइप है ग्रिल प्लस कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन। ग्रिल प्लस कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन का सबसे एडवांस टाइप है। इस टाइप के माइक्रोवेव ओवन में ग्रिल के साथ साथ कन्वेक्शन मोड भी होता है। इसमें हीटिंग एलिमेंट होने के साथ साथ एक फ़ैन का यूज़ भी किया जाता है जो गर्म हवा को तेज़ी से ओवन के चारों तरफ समान रूप से सर्कुलेट करता है, जिससे फूड तेज़ी से और अधिक समान रूप से ग्रिल होता है। जो फूड ग्रिल माइक्रोवेव ओवन में ग्रिल होता है वो हीटिंग एलिमेंट के ज़रिए होता है। हीट होकर के वो ग्रिल बेक एंड रोस्ट होता है। लेकिन अगर माइक्रोवेव में ग्रिल के साथ साथ कन्वेक्शन फ़ैन भी होगा तो जो हीटिंग एलिमेंट से निकल रही है वो ये कन्वेक्शन फ़ैन चारों तरफ एक समान रूप से फैला देगा, जिससे फूड एक समान रूप से क्रिस्पी और जल्दी बेक या ग्रिल होगा। कन्वेक्शन माइक्रोवेव का यूज़ एयर फ्राइंग के लिए किया जाता है। अगर आप अधिक ग्रिलिंग, बेकिंग, खासकर नॉन वेज ग्रिल करते हैं तो आपके लिए कन्वेक्शन माइक्रोवेव अच्छा है। इसमें भी आप ग्रिल, बेक, रोस्ट, टोस्ट सब कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ज़्यादा ग्रिल, बेक नहीं करते हैं तो आप ओनली ग्रिल माइक्रोवेव की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि कन्वेक्शन माइक्रोवेव सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं। ग्रिल एंड कन्वेक्शन माइक्रोवेव में आप मेटेलिक यूटेंसिल का यूज़ भी कर सकते हैं। ग्रिल प्रूफ ग्लास यूटेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसको आप ओनली माइक्रोवेव मोड में ही यूज़ कर सकते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए कौन सा माइक्रोवेव ओवन बेस्ट रहेगा एंड आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लाती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।